हेलो दोस्तों, एजे टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे सर्विस स्टेशन बने होते हैं, तो जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है तो वहाँ पे न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं। तो क्यों करते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताऊंगा कि न्यूट्रल को अर्थ क्यों कर देते हैं। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बारे में। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो होती है हमारी, वो दो तरह से होती है, स्टार और डेल्टा में। ठीक है, स्टार स्टार में भी हो सकती है, डेल्टा डेल्टा में भी हो सकती है, और स्टार डेल्टा में भी हो सकती है, और डेल्टा स्टार में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे मैंने बनाई है ये डेल्टा और स्टार में बनाई है। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग है हमारी, पहली ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, और ये स्टार में जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, स्टार वाली। सेकेंडरी वाइंडिंग जो करते हैं वो स्टार में क्यों करते हैं, तो फ्रेंड्स ये इसलिए करते हैं कि हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करा देते हैं, जिससे कि हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। क्योंकि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उसमें 3 वायर आते हैं। आर फेस एक वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, दूसरा यहाँ पे हो जाता है वाई, और बी यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, आर फेस हमारा ये निकल जाता है, और वाई फेस ये निकल जाता है, और बी फेस ये निकल जाता है। ठीक है, और बीच में जो हमारा स्टार पॉइंट बनता है ये वाला, ये हमारा न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रल ये इस तरह से निकल जाता है ये। ठीक है, और आर फेस ये हमारा ये निकल गया, वाई फेस ये निकल गया, और बी फेस हमारा मान लो ये आ गया। ठीक है, और न्यूट्रल हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आर वाई बी और न्यूट्रल। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा न्यूट्रल जो निकल जाता है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पे घर बने हुए हैं, ये जैसे कि एक घर ये बना हुआ है। ठीक है, ये ठीक, दूसरा घर ये हो गया हमारा, और तीसरा घर ये बन गया। ठीक है, तो 1 2 और 3 हमारे घर हो गए। तो यहाँ पे ये फेस को हम लोड, जो ट्रांसफार्मर पर लोड डालते हैं, उसे बैलेंस करने के लिए प्रत्येक घर में हम सप्लाई दे देते हैं, मतलब तीनों फेस को बांट देते हैं। जैसे कि मान लो आर फेस हमारे यहाँ चले गया, और वाई फेस इस घर में चला गया, और बी फेस हमारा यहाँ पे चला गया। ठीक है, न्यूट्रल हमारा कॉमन रहता है। ठीक है, न्यूट्रल यहाँ भी चला जाता है, और यहाँ भी चला जाता है, और यहाँ से ही ये चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लोड जो बांट देते हैं, जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर लोड बैलेंस बने रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब क्या है, मान लो जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा 10 एम्पियर लोड चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो 25 एम्पियर है, यहाँ पे 20 एम्पियर चल रहा, तो जिससे कि हमारा लोड अनबैलेंस हो जाता है। अगर आप फेज में चेक करते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रल में भी हमारा 20 एम्पियर दिखाएगा। अगर फेज में 20 एम्पियर दिखा रहा तो न्यूट्रल में भी 20 एम्पियर दिखाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, न्यूट्रल को अर्थ इसलिए किया जाता है, जैसे कि मान लो हमारा लोड अनबैलेंस रहता है, तो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो चलने की चांस बढ़ जाते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग फेल हो सकती है, और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 वोल्टेज रखना पड़ता है। तो 0 वोल्टेज बनाने के लिए तो हमें न्यूट्रल को ग्राउंड करना पड़ता है। ठीक है, अर्थ कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे हमारा 0 बना रहता है। और दोस्तों, यदि हम न्यूट्रल अर्थ ना करें तो यहाँ पे जो है, अगर अनबैलेंस लोड रहेगा तो यहाँ पे टेस्टर भी चलेगा। अब अगर आप यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो टेस्टर ग्लो करेगा, जिससे हमें करंट भी लग सकता है। जैसे कि अनबैलेंस लोड होगा तो हमारा टेस्टर ग्लो होने लगेगा। ठीक है, फेस में भी जलेगा और न्यूट्रल में भी करंट आएगा थोड़ा थोड़ा, जिससे कि हमें करंट लग सकता है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए ही हम
न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।